बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने फिर वो कर दिखाया है जिसके बारे में उनके सपोर्टर्स और वोटर्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब बहुत दावे किया करते थे कि वो पैराशूटर्स और दौलतमंदों को कभी मुंह नहीं लगाएंगे, कभी अपने जो वोटर हैं वो स्टेज पर खड़े होकर अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे वादे किया करते थे कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और देखें, जब से वो हुकूमत में आए उन्होंने हर वो काम करके दिखाया। मैं बार बार अपनी वीलॉग्स में बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने हर वो काम करके दिखाया जिसके बारे में वो कहा करते थे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और कल फिर उन्होंने एक दफ़ा जो फैसल वाडा साहब हैं उनको दोबारा टिकट जारी कर दिया है, ये जानते बूझते हुए कि उनके लिए जो पार्टी है, पार्टी में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं फैसल वाडा के नाम को लेकर और दीगर लोगों को भी लेकर, जो जिनको आप पैराशूटर कह सकते हैं। मगर इमरान खान साहब ने किसी की एक ना सुनी और सबको उठाकर जो है सबकी जो चीज़ें हैं और बातें हैं उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, एतराज़ात जितने भी थे, और अपनी मनवाई और अपनी ही सुनाई और अपना ही बताया कि करना क्या है और होना क्या है। आप देखें, जब भी टिकटें देने की बारी आती है तो फिर कुर्बानियों का जिक्र अस्कार जो है वो होना शुरू हो जाता है इमरान खान साहब की जानिब से। और फैसल वाडा के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि बड़ी कुर्बानियां हैं उनकी, आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं। पता नहीं अब वो किस किस्म की कुर्बानियां हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरह भी अब पीटीआई के अंदर भी टिकटें जो है दौलतमंदों में बांटी जा रही हैं। चलें, पिछली दफ़ा हमने समझा कि शायद इक़्तिदार में आना है तो वो इसलिए जोड़ तोड़ और वो मामला चल रहे हैं। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ खुद इक़्तिदार में मौजूद है और जो अपने उनके लोग उनको बता रहे हैं उस चीज़ को इमरान खान साहब मानने को राज़ी नहीं हैं। और जो उन्होंने अपने दरीना कारकुन हैं उनको तो खैर छोड़िए, अहम अहदेदारों को भी इल्म नहीं होने दिया। तो इसके बाद जो है इस फैसले पर मायूस ही हुआ जा सकता है और क्या कहा जाए। दरअसल असल कहानी जो है वो रात को असद उमर साहब भी वो मान चुके हैं कि कहानी है क्या। क्योंकि फैसल वाडा साहब जो हैं वो कराची से कौमी असम्बली के रुकन हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं, और इलेक्शन कमीशन में उनकी दोहरी शहरियत का केस जो है वो ज़ेर समात है। इल्ज़ाम उन पर यह है कि मौसूफ ने गलत बयान हल्फी दाखिल कराया था और आइन के आर्टिकल 62-63 की जद में वो आ रहे हैं। ये वही 62-63 है जिसकी जद में नवाज शरीफ साहब आए थे। तो वो उसकी जो है 62-63 की जद में आ रहे हैं और नाअहली से बचने के लिए उनको अब सैनेट का टिकट जो है वो दिया गया है फैसल वाडा साहब को। पर ये परले दर्जे की जो है ना वो नाइंसाफ़ी और बेअसूली है और इखलाकियात से गिरी हुई हरकत है। अगर एक शख्स ने गलत बयानी की आर्टिकल 62-63 पर के तहत सज़ा का वो मुस्तहिक है और किसी ऐवान का रुकन बनने का अहल नहीं, तो इन्हें सज़ा देने बल्कि निशान इबरत बनाने की बजाय ईमान बाला में लाभ उठाना कौन सी असूल की पासदारी है, कौन सी कानून की हुक्मरानी है, कौन सी इखलाकियात है। ये सियासत को बददयानत लोगों से पाक करने के दावों की सरासर नफ़ी है और दोस्त नवाजी की बदतरीन सूरत, जिसकी मुर्तकब पीटीआई भी हो रही है, इमरान खान साहब भी हो रहे हैं। इमरान खान साहब तो हैं ही दोस्त नवाज और जो वो सारे मामला था उनके इर्द गिर्द हमको उनको आते ही नज़र दोस्त हैं, इसके अलावा तो और कोई नज़र ही नहीं आता। बाकी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नाम थे, जो सारे वो रद्दी की टोकरी हुए हैं आजकल। इस फैसले पर बहुत से लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि फैसल वाडा ने ऐसे कौन से गुल खिलाए हैं असम्बली में जो अब रह गया कि वो सेनेट में जाएं और वहाँ पर भी जाकर वो कार्रवाइयाँ करें। उनका तो जो शेवा है, जो उनकी शोहरत है, वो तो यही है कि टीवी पर आके किसी को गाली दे दी, किसी की को बुरा भला कह दिया, किसी की जो इज्जत है उसको तार तार कर दिया। असम्बली के अंदर भी उनका यही मामला रहा है, तो वो सेनेट में जाकर भी वही करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि जो सेनेट है उसको भी कौमी असम्बली की तरह मछली मंडी बनाना है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जो नजीब उल्लाह खटक हैं उनसे पार्टी टिकट वापस लेकर लियाकत तरकई को पार्टी टिकट देने का फैसला किया गया है। तो ये भी उसी जोड़ तोड़ का नतीजा है जो गुज़िश्ता रोज़ ये शहराम तरकई के मेरे ख्याल से वाले साहब हैं, और ये वही जोड़ तोड़ है जिसके लिए एक रोज़ कबल इमरान खान साहब ने जो केपीके के वज़ीर आला महमूद खान साहब और उनके वज़ीर जो हैं, सीनियर वज़ीर जो हैं आतिफ़ खान साहब, उनके दरमियान जो सुलह करवाई थी और आतिफ़ खान साहब से भी इनका ताल्लुक़ है। तो ये मेरे ख्याल से उसी जोड़ तोड़ का नतीजा है, उसी सुलह का नतीजा है। वरना वहाँ से भी
सख्त किस्म का रद्द अमल एक्सपेक्टेड था। और एक और फैसला जिसमें जो है वो पीटीआई को शदीद तनकीद हो रही है, शदीद तनकीद हो रही है, वो ये है कि बुशरा बीबी की जो एक सहेली हैं फ़रत शहज़ादी और फ़रत खान, उनको जो है कागजात नामजदगी उनके जमा करा दिए गए हैं पीटीआई के टिकट पे। और जो है अभी तक तो जो वो जो हैं तर्जुमान सबसे बड़े जो हैं शहबाज गिल साहब, वो तो बता रहे हैं कि ये कवरिंग कैंडिडेट हैं, पर असल में बाज़ दफ़ा ऐसे ही होता है। अक्सर हमने देखा यही है कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो कवरिंग कैंडिडेट होता है, असल कैंडिडेट ही वो होता है। तो ये है। तो इससे ज़्यादा जो दोहरा मेयार और इससे ज़्यादा जो वो अब वो सवाल उठाया जाता था कि नवाज शरीफ ने अपने पूरे ख़ानदान को टिकटें बांट दी, वो पूरे ख़ानदान को अहम ओहदों पे बरा जमान करा दिया। तो इमरान खान साहब भी वही काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब की पार्टी भी वही काम कर रही है। चले रिश्तेदार ना सही, तमाम दोस्त यार और चाहे वो अहल हों या ना हों, उनको टिकटें भी दी जा रही हैं, उनको नवाजा भी जा रहा है, ओहदों पे बिठाया जा रहा है, मुल्क के इदारों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई बताने वाला है। तो ये सूरत हाल है पीटीआई की और ये मामलात हैं। हालांकि आप देखें ये जो ये फ़रत साहिबा हैं, फ़रत शहज़ादी साहिबा, इनके अलावा भी तहरीक इंसाफ में दो सीनियर ख़वातीन सियासतदान मौजूद थीं, जिनमें ज़रका चौधरी हैं, नीलम शेख हैं, जिनको सरासर नज़रअंदाज कर दिया गया है। इससे ज़्यादा वो जो आप कहते हैं वो दोस्त पसंदी क्या होगी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की, क्यों एक जो बुशरा बीबी की सहेली हैं उनको सेनेट का टिकट जारी हो गया है और उनको कहा जा रहा है कि कवरिंग कैंडिडेट हैं, जब बेतहा जो है उन पर तनकीद की गई है। दरअसल मामला ये है कि हुकूमत की बेचैनी में मुसलसल जो है वो इजाफा हो ही जा रहा है। उसकी वजह जो है वो अरकान जो सूबाई और कौमी असम्बली हैं उनके बागियाना ख्यालात हैं, उनका इस्तराब है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के किसी भी फैसले से मुत्तफिक नहीं दिखाई देते। अभी तक उन्होंने जितनी भी टिकटें दी हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो या पंजाब हो, वहाँ पर लोगों ने इख्तलाफ किया है खुलकर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी। तो अब ये देखना है कि वो जो घर का भेदी है वो लंका ढा सकता है या नहीं ढा सकता, क्या होता क्या नहीं होता। और शायद इसी वजह से इमरान खान साहब बार बार और जो उनके तर्जमान हैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे जा रहे हैं कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए, शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए। इस सूरत हाल में तो वाकई पीटीआई का जीतना खाली इसी सूरत में मुमकिन है अगर शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन हो, जब आप लोगों से पूछेंगे नहीं, लोगों से राय नहीं लेंगे, उनको कायल नहीं करेंगे और वन विंडो ऑपरेशन चलाते रहेंगे और अपनी मर्जी करते रहेंगे। तो फिर इसके बाद सियासी जमातों में तो ऐसे ही होता है, फिर जो मेंबरान हैं वो इख्तलाफ भी रखते हैं, वो फिर अपनी राय का इजहार जो है वो वोट के ज़रिए करेंगे। और मुमकिन है अगर शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन ना हुए तो इमरान खान साहब को सेनेट इलेक्शन में अच्छी खासी सुबकी हो सकती है और उनकी जमात को भी अच्छी खासी सुबकी हो सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पीटीआई में खाली फड्डे पड़े हुए हैं, नून लीग में भी टिकटों के मामले पर फड्डे पड़े हुए हैं। वहाँ भी पार्टी के अंदर दो ग्रुप आमने सामने हैं और लीगी क़यादत जो है अभी तक टिकटों का फैसला नहीं कर सकी है। शहबाज ग्रुप ने मुशाहिदुल्लाह को टिकट देने की मुखालफत की है। उनका एतराज़ ये है कि उनकी उम्र बहुत हो गई है और इस तरह वो सेहतमंद भी नहीं है, तो इस तरह वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकते। उनका ख्याल है कि मुशाहिदुल्लाह को टिकट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बीमार हैं। उनकी जगह उनका मानना है कि इरफान सिद्दीकी को मौका देना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब आज़म नज़ीर तारड़ को जो टिकट दिया गया है नून लीग की जानिब से, उस पर भी शदीद एतराज़ात आए हैं। लोगों का मानना है, जो पार्टी के अंदर नून लीग के अंदर ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ की जगह जाहिद हामिद को टिकट देना चाहिए, उनकी ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं और आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्टी के लिए किया क्या है जो उनको टिकट दिया जा रहा है टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर। तो नून लीग भी ऐसा मामला नहीं है कि वहाँ पर भी मामला बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर भी मामला चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं। हमने ये भी सुना है उनके कुछ एमपीएस जो हैं इधर उधर दाएं बाएं ऊपर उड़ने की तैयारी में हैं और वो कोशिशों में हैं किसी और से डील करके वहाँ वोट दिया जाए और मामला को सेटल किया जाए। मसला ये है कि पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें दौरे मेयार का होना कोई नई बात नहीं। माजी की तरह आज भी सियासतदान दौरे मेयार के गंद से पाक नहीं हुए, ना ही इस किस्म की सियासत से कोई सबक सीखा है। सियासतदान आज भी अवाम के
जो दुख भूल कर और सियासी दुखों का रोना रो रहे हैं। अपोजिशन के नज़दीक तहरीक इंसाफ का दौरा मेयार है कि माजी में तहरीक इंसाफ अपने सेनेटर्स भी वोट खरीद के बनाती है, और अब हमें कहा जा रहा है कि आप सेनेट के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन पर हुकूमत का साथ दें। ये भी कहा जा रहा है कि माजी में मोहतरमा और नवाज शरीफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का जो कारोबार है उसको रोका जाए, उसको बंद किया जाए। अभी हर तरफ जो है फिलहाल सेनेट इलेक्शन का बाजार गर्म है, खरीदार और बिकने वाले दोनों अनासिर सरगर्म अमल हैं। हर पार्टी ने अपने अपने सेनेटर्स जो हैं मैदान में उतार दिए हैं और लोगों की खूब बोलियां लग रही हैं। लोग खूब तिजोरियां और अपनी बोरियां और अपने घरों को रुपये पैसे से भर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत भी तैयार है, ओपोजिशन भी तैयार है। देखते हैं ऊंट किस वक्त करवट बैठता है। मगर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने इस मुल्क और कौम और यकीनन अपनी पार्टी को भी शदीद मायूस कर दिया है जो सेनेट इलेक्शन में उन्होंने टिकटें बांटी हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।